हेलो फ्रेंड्स, साक्षर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस अपन सब पढ़ते हैं, छोटी क्लासों से ही पढ़ते हैं और अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर इंग्लिश ग्रामर हो, राइटिंग स्किल्स हो या कम्युनिकेटिव स्किल्स हो, कोई भी स्किल्स हो, अगर अपन को इंग्लिश पढ़नी है, सीखनी है और बोलनी है तो उसके लिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टेंस का मतलब होता है, अगर अपन लिखें तो इट demonstrate the time of an action। अपन बोलते हैं ना टेंस काल, केवल टाइम ही टेंस नहीं होता है। पहली चीज तो एक क्लियर हो जाए अपन को, हमें पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि केवल टाइम को ही टेंस नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? किसी एक्शन को जो परफॉर्म किया गया हो उससे रिलेटेड टाइम को अपन क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, ये टाइम को डिनोट तो कर रहा है, टाइम को डेमोन्स्ट्रेट तो कर रहा है, लेकिन किस चीज के टाइम को? खाना खाने के टाइम को, राइट। अगर मैं बोलूं ही वेंट टू स्कूल या फिर ही वेंट या फिर ही गोज टू स्कूल, तीनों सेंटेंस, या फिर एक और लिख लेते हैं, ही विल गो टू स्कूल। अब देखिए, ही वेंट टू स्कूल या फिर ही वेंट, ये क्या बता रहा है कि वो स्कूल चला गया। मतलब उसका एक्शन क्या था? जाना। और ये क्या शो कर रहा है कि पहले का, कि हाँ पहले ही जा चुका है, तो ये पास्ट, मतलब अभी से पहले जा चुका है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, मतलब राइट नाउ, अभी के लिए, इसी टाइम के लिए कोई बात करे तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। और ही विल गो टू स्कूल मतलब वो जाएगा। किसकी बात कर रहा है? अब से बाद की, आफ्टर नाउ। मतलब यहां से क्लियर हो गया कि अपने पास तीन टेंस होते हैं। मेनली अपने पास तीन टेंस, वी हैव थ्री टेंसेस। इसको मैं रब कर देता हूं, ये केवल समझाने के लिए था। तो हम यहां लिख सकते हैं, पहली चीज अपन ने समझ ली कि टेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी एक्शन के टाइम को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और फिर थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, मतलब राइट नाउ, अभी जो चल रहा है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस, मतलब बिफोर नाउ। जैसे इस लेक्चर को शुरू होने से पहले मैंने इस मार्कर के अंदर इंक डाली, राइट, तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। और थर्ड फ्यूचर टेंस, आफ्टर नाउ। अब के बाद में, अब होने वाला क्या है, क्या होगा? मैंने इस पेन के अंदर इंक डाली, इस मार्कर में इंक डाली, इसके बाद क्या होगा? सो दैट विल कम, अभी मैंने यूज किया दैट विल कम, सो विल, फ्यूचर टेंस के अंदर। ये तीन टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इनके फर्दर डिविजन्स भी होते हैं, तो अपन आज शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। पहला टेंस अपन शुरू कर रहे हैं। इसके लिए आपको सेंटेंस जो अपन ने पढ़ा था उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक जो सेंटेंस बनता है वो किससे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
इन चीजों से, सब्जेक्ट से, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब मतलब एक्शन प्लस टाइम, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाएंगे अपना टेंस। अब अपन शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की अगर अपन बात करें तो हिंदी में अपन उसका जो सेंटेंस देखेंगे वो लास्ट में किससे शुरू होगा, ता है होगी उसकी, है, हाँ ही, केवल है, याद रखो है, केवल है। अगर ये है आता है लास्ट में, और अगर पूरा सेंटेंस पढ़े तो ता है, ती है, ती है। इन सब हिंदी के अंदर इन सब वर्ड्स से जो लास्ट में ये वर्ड्स आएंगे तो वो जो सेंटेंस होगा वो किसमें होगा, प्रेजेंट टेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हिंदी में ही बात करें, वह खाता है, वह सोता है, वह रोता है। ये चीजें ये अपन देखेंगे, ठीक है, ये वाली हिंदी में देखेंगे ये चीजें। अब प्रेजेंट टेंस की मैंने हिंदी में बता दी। अब इसके अंदर अपने पास चार पार्ट होंगे, सब डिवीजन इसके होंगे। तो पहला इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट लगा हुआ है इंडेफिनिट टेंस, इसके आगे प्रेजेंट भी जोड़ देता हूं। नंबर 1 प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर तीसरा होगा और चौथा होगा ये चार, मतलब प्रेजेंट के भी ये चारों पार्ट होंगे, पास्ट के भी ये चारों पार्ट होंगे और फ्यूचर के भी ये चारों पार्ट होंगे। लेकिन अपन को इसके अंदर एक और चीज है, उस टॉपिक के लिए मैं आपको केवल वर्बली थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये जब अपन इसके सेंटेंस बना रहे होंगे तो उसके अंदर अपन को एक ध्यान रखनी होगी, वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। ये हमें याद रखना होगा। अभी अपन इसके अंदर डीप में नहीं जाएंगे, इसके अंदर केवल इतना सा बता रहा हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। क्या, अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर। और प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल। ये चीज अपन को केवल अभी ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके लिए अपन एक पर्टिकुलर इस टॉपिक के लिए अपन अलग वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इसके सारे रूल्स देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या क्या वर्ब यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे चेंज हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट कौन कौन सी चीजें कर सकती हैं। अपन ये सब देखेंगे, सारे रूल्स इसके उस वीडियो में पढ़ेंगे। अभी अपन केवल इतना सा ध्यान रखेंगे कि अगर अपना, जैसे अगर ये अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ गोज वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, लेकिन अगर दे तो दे के साथ गो। ये चीज अपन ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं अपन आज पढ़ेंगे, हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट। ये देखते हैं, तो अपन आज शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अपन शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इसके अंदर अपन इसको सिंपल भी बोल देते हैं, इंडेफिनिट को कई बार सिंपल भी बोलते हैं, ठीक
ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब एस या ईएस क्यों लगाया है, एस या ईएस उसी कंडीशन में लगेगा जब अपन को प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म बनाना होगा किसी भी वर्ब का, क्योंकि वर्ब जो होती है वो जनरली प्लूरल फॉर्म में होती है। जैसे अगर मैंने गो लिखा, ये प्लूरल फॉर्म है, अगर इसको मैं सिंगुलर फॉर्म में बनाऊंगा तो इसके साथ ये सर, ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म, ठीक है, इसलिए ऐसे ये सर। और बाद में ऑब्जेक्ट, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। अब एग्जांपल अगर अपन ले तो दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, ये क्या है अपना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल, प्लूरल वर्ब, और वर्ब का भी कौन सा फॉर्म है। हमेशा इस चीज में कंफ्यूज मत होना, नाउन जो होती है और वर्ब जो होती है इनका डिफरेंस में डिफरेंस होता है। नाउन हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रहता है, लेकिन उसको एस या एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब जनरली प्लूरल फॉर्म में होता है और एस या एस लगा के उसको सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इन दोनों चीजों में कभी भी कंफ्यूज मत होना, नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती है, उसको एस या एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन वर्ब हमेशा जनरली प्लूरल फॉर्म में होती है, उसमें एस या एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाया जाता है, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी दे का लिया, वैसे ही मैं अब सिंगुलर सब्जेक्ट से लेता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट में राम, क्योंकि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम प्ले फुटबॉल। अब ये सेंटेंस गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे राम जो है सब्जेक्ट है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है सिंगुलर, लेकिन वर्ब जो है यहाँ पे अपनी वर्ब कौन सी है, प्लूरल, तो इसलिए गलत है, इसमें ऐसे है, तो राम प्लेज फुटबॉल, राइट। दूसरा हरी गोज स्कूल, सिंगुलर सिंगुलर, बिल्कुल सही सेंटेंस है। अपन को ये चीज हमेशा, हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कि अपन जो भी सेंटेंस बनाएंगे उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमेशा ध्यान रखना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेनी है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हमें प्लूरल लेनी है। इसके बाद में अब सेंटेंसेस की भी टाइप्स होती है। पहला नॉर्मल सेंटेंस, केवल जो सिंपल सेंटेंस होगा जिसके अंदर केवल एक अपन को इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्योंकि टेंसेस जब हम पढ़ेंगे, टेंसेस हम पढ़ रहे हैं अभी, तो इसके अंदर अपन हमें सारे के सारे सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से, सिंपल सेंटेंस भी बनाने पड़ेंगे, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी, और इनके अपन को हमें इनके जनरल फॉर्मूलाज भी ध्यान रखने होंगे। अभी जो मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला किसका है, सिंपल। अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए अपन को ये फॉर्मूला यूज करना है। सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या एस लगेगा, और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव और बता देता हूं, फिर जो बाकी का होगा वो अपन कल करेंगे। सिंपल सेंटेंस अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाना नहीं खाता है, हिंदी में अगर अपन देखें वह खाना नहीं खाता है, या फिर वह नहीं सोता है, वह नहीं उठता है, वह नहीं खेलता है,
कोई भी राम से ही ले लो, अगर अपन एग्जाम्पल लिया राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब देखिए राम यहाँ पे क्या है अपना सब्जेक्ट, और वो क्या है सिंगुलर, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है। नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव सेंस के लिए, प्ले अपना वर्ब है मेन वर्ब, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। बहुत बहुत नॉर्मल सेंटेंस है। अगर इसका अपन प्लूरल मिले, दे डू नॉट ईट बनाना, वे बनाना नहीं खाते हैं। दे अपना सब्जेक्ट है लेकिन एक सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट। डू अपन हमें याद रखना है कि सिंगुलर के साथ डू डज यूज करते हैं और प्लूरल के साथ डू। ये क्या है सब्जेक्ट और ये क्या है हेल्पिंग वर्ब। और एक और चीज याद रखनी है, ये हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन इसके साथ साथ ये मेन वर्ब भी हो सकती है। किसी किसी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब दोनों भी हो सकती है। ये अपन को ध्यान रखना है क्योंकि डू एज ए मेन वर्ब भी काम करती है। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट नेगेटिव सेंस के लिए, ईट मेन वर्ब और बनाना ऐसे ये अपना नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो गया है। इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस इसके आगे के जो पार्ट्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद में फर्दर जो बाकी बचे हुए टेंसेस के पार्ट्स हैं वो भी अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में अगर किसी को कुछ डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर से दूंगा। और कुछ अगर नई चीज आपको पढ़नी हो, कोई टॉपिक जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन हो, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।